केस नंबर RC 6900 श्री बकुल ठक्कर वर्सेस श्रीमती प्रिया देवी की जीरा शुरू करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। जीरा शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, आज का केस बड़ा ही रूटीन केस है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर मेरी काबिल दोस्त अपनी मुवक्किल को सही राय देती तो इस केस की नौबत ही नहीं आती। ऑर्डर ऑर्डर। यस योर ऑनर, यह केस एक पिता के उसके बच्चे पर अधिकार का केस है और यह कोई नई बात नहीं है। सदियों से ऐसा होता चला आ रहा है। एक बच्चे की उसके पिता ही देखभाल करते हैं और वही उसका करियर बनाते हैं। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त ने खुद ही केस शुरू किया और खुद ही उसका फैसला भी सुना दिया। एक बच्चे का अधिकार उसके बाप को दिया जाए या उसकी माँ को, ये तो उन हालात पर निर्भर करता है जिनमें वो बच्चा है। नो योर ऑनर, मैंने कोई फैसला नहीं सुनाया। मैं तो सिर्फ अपना केस आपके सामने रख रहा था। फैसला सुनाने का अधिकार तो आपका है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। कार्रवाई जारी रखी जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, हमेशा से यह होता आ रहा है कि किसी भी केस को महज ऊपरी तौर पर देखकर या किताबों में लिखे किस्से कहानियों को पढ़कर या फिर जज्बात के दायरे में अपनी सोच को कैद करके हम सब लोग बड़ी आसानी से यह तय कर लेते हैं कि एक बच्चे को मां से जुदा करना पाप है, अपराध है। और अगर मेरी काबिल दोस्त भी यही सोचती हैं तो मेरे मुवक्किल बकुल ठक्कर ने भी यह पाप किया है या अपराध किया है मिलॉर्ड। मगर यह सवाल हमें उनसे खुद करना होगा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए मिलॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल बकुल ठक्कर को अदालत में पेश होने की इजाजत चाहता हूं। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर बकुल, आप मिसेस प्रिया से या ये कहूं कि एक मां से उसका दुधमुहा बच्चा वापस लेना चाहते हैं। एक बाप की हैसियत से ही सही, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, एक बिजनेसमैन हैं। क्या आप इतना नहीं जानते कि एक मां जितनी अच्छी देखभाल एक बच्चे की कर सकती है उतनी अच्छी देखभाल एक पिता नहीं कर सकता? मैं जानता हूं योर ऑनर, मैं कोई विलन नहीं हूं, मैं जालिम इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं इंसान जरूर हूं। अगर मेरा बेटा रोशन अपनी मां प्रिया देवी के साथ रहता तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। प्रिया देवी जो कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी, आज नहीं है, लेकिन वो रोशन की मां जरूर है। अगर वो प्रिया के साथ रहता तो मुझे कोई एतराज नहीं रहता। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख के उसे भूलने की कोशिश करता। तो ऐसी कौन सी बात है मिस्टर बकुल ठक्कर जो आपको यह कोशिश करने से रोक रही है? प्रिया देवी का दूसरा पति मिस्टर प्रकाश। जज साहब, आप ही बताइए, आज के जमाने में जब माँ बाप अपनी सगी औलाद को वो सुख चैन, वो सारी इम्यूनिटीज नहीं दे पाते जो वो डिजर्व करते हैं, मैं कैसे उम्मीद करूं एक गैर आदमी मेरे बेटे की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएगा? ये तो कोई बात नहीं हुई मिस्टर ठक्कर। जहां तक हमें पता है, श्रीमती प्रिया देवी के दूसरे पति प्रकाश जी भी एक पढ़े लिखे इंसान है, बिल्डर है। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि आपका बेटा उनके साथ रहेगा तो उसके साथ इंसाफ नहीं होगा? क्योंकि मैं कुछ बातें जानता हूं जो अदालत नहीं जानती। मसलन जज साहब, मिस्टर प्रकाश मेरी ऑफिस में काम करते थे, मैनेजर थे। आई मीन, तब मैं और प्रिया देवी एक साथ थे। ऑफिस से प्रिया के साथ उनका संपर्क बढ़ने लगा। वो ऑफिस के काम में कम और कैसे बताऊं, मेरी खूबसूरत पत्नी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, कि मेरे मुवक्किल के चरित्र पर इल्जाम लगा रहे हैं।
जिसका इन्हें कोई हक नहीं है। मिलॉर्ड, पहले पूरी बात सुन ली जाए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मुवक्किल बिना किसी सबूत के कोई बात नहीं कहेंगे, और यदि इस अदालत को सबूत की जरूरत पड़ेगी तो उसके सामने सबूत पेश किए जाएंगे। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड, आप अपना बयान जारी रखिए। आप लोग सबूत की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सारे कोइंसिडेंसेस मेरी समझ में आज तक नहीं आए। प्रिया का प्रकाश के साथ मेल जोल बढ़ना, लेकिन अपनी फैमिली के दबाव में आकर प्रकाश का किसी और लड़की के साथ शादी करना, और शादी के बाद भी प्रिया का वेल विशर होने का ढोंग करना, ये सब क्या है? और हैरान तो मैं उस दिन हुआ था जब एक बेटे को जन्म देकर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मिस्टर प्रकाश की पहली पत्नी सुप्रिया उसकी डेथ हो गई। ऐसे समय दिन मां के बच्चे को संभालने के बजाय मिस्टर प्रकाश ने प्रिया के साथ शादी कर ली, उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले गए। मैं ऐसे आदमी पर कैसे भरोसा कर सकता हूं जिसने अपने सगे बेटे के बजाय अपने प्यार को प्रेफरेंस दिया। वो सिर्फ अपना प्यार पाना चाहता था और वो उसने हासिल कर लिया। आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर प्रकाश को पूरे खानदान में इंटरेस्ट होता तो आज इतने इंपॉर्टेंट कोर्ट केस के दिन वो प्रिया को अकेले नहीं भेजता, उसके साथ होता। लेकिन प्रिया आज अकेली है। इससे साफ जाहिर है कि प्रकाश को सिर्फ प्रिया में इंटरेस्ट है। वो यहां इसलिए नहीं आया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आप उससे कोई सवाल पूछें। जज साहब, मैं एक बिल्डर हूं, सीमेंट और चूने का काम करता हूं, लेकिन मैं अपने दिल को सीमेंट की तरह पत्थर कैसे बना दूं? अपने बेटे को एक कसाई के हवाले कैसे कर दूं? जज साहब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बस मेरा बेटा दिलवा दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपने आप को संभालिए मिस्टर ठक्कर। आप न्याय के दरबार में खड़े हैं जहां से सबको न्याय मिलता है। योर विटनेस प्लीज। मिस्टर बकुल, आपने बड़ी आसानी से मेरे मुवक्किल पर इतने सारे इल्जाम लगा दिए। क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप ये साबित कर सकें कि मिस्टर प्रकाश ने यह सब जानबूझ के किया? आप प्रिया देवी की वकील हैं? ऑफ कोर्स, मैं उनकी वकील की हैसियत से ही आपसे यह सवाल पूछ रही हूँ। गलत आदमी से पूछ रही हैं। ये सारे सवाल आपको अपनी क्लाइंट प्रिया देवी से पूछने चाहिए। पूछिए इनसे, मिस्टर प्रकाश हमारी ऑफिस में मैनेजर थे या नहीं? पूछिए प्रिया जी से। पूछिए मेरी पीठ पीछे उन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता था या नहीं? पूछिए प्रिया ने मेरे साथ बेवफाई की या नहीं? और यह भी पूछिए कि शादी के बाद भी प्रकाश और प्रिया के बीच वो प्यार का रिश्ता बरकरार था या नहीं? जज साहब, जब मिस्टर प्रकाश की पहली पत्नी सुप्रिया जी को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो बेचारी घुट-घुट के मर गई। उनकी मौत आज भी एक सस्पेंस है, लेकिन मैं इन डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। आप सबूत मांग रही हैं, जबकि सारा शहर जानता है सच क्या है, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट नो मोर। अब मैं प्रिया जी के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, बल्कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ। वो सिर्फ आपकी क्लाइंट है। अब जो भी सवाल करना चाहती है इनसे कीजिए। मैं सिर्फ अपना बच्चा चाहता हूं तुमसे। अब प्लीज मेरा बच्चा दिलवा दीजिए। हाथ छोड़ के भीख मांग रहा हूं, वरना मैं मर जाऊंगा जज साहब।
प्लीज मेरा बच्चा दिलवा दीजिए। मिस्टर बकुल के बयान को दर्ज करने के बाद उस पर विचार का आश्वासन देकर अदालत अगली हियरिंग तक बर्खास्त की जाती है। रिलैक्स। देखो, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारा बच्चा जरूर मिल जाएगा। आखिर चीज भी तो एक इंसान कोई पत्थर तो नहीं। चलो। पापा, कोर्ट में बकुल ने जो भी कहा था सब झूठ था, सब झूठ कहा था उसने। बेटी, क्या ये बात मैं नहीं जानता हूं? लेकिन जज साहब ने ऐसा क्यों कहा? क्यों बकुल की बात पर विचार करेंगे? बेटा, ये तो कोर्ट का प्रोसीजर है। अब इन बातों को लेकर तुम परेशान ना हो। मैं जानता हूं कि बकुल ने कोर्ट में झूठ बोला, तो क्या अदालत उसकी बात मान जाएगी? बेटा, जब हमें मौका मिलेगा तो हम अपनी बात कहेंगे। आज की हियरिंग के बाद मैं बहुत डर गई हूँ पापा। बेटा, इसमें डरने की बात नहीं है। अब बकुल ने क्या कहा, जज ने क्या सुना, इन बातों को भूल जाओ। बेटा, इन्हीं बातों में तुम उलझी रही तो अपने केस को स्टडी कैसे करोगी, तैयारी कैसे करोगी? देखो, इस वक्त तुम्हें ध्यान देना चाहिए उन बातों पर जिनका हमें जवाब देना है। हाँ, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि बकुल को जितना तुम जानती हो ना, उतना कोई नहीं जानता। बस जरूरत है अपनी बात को ठीक तरह से अदालत तक पहुंचाने की। बेटा चल, अब ये सब बाकी विचार छोड़ दो और रोशन की फाइल स्टडी करो। उसमें वकील साहब ने कुछ बातें लिखी हैं, उनको ध्यान से पढ़ो और अगली हियरिंग के लिए अपने आप को तैयार करो। ठीक है बेटा? सुजाता, स्वीटहार्ट, ये पैग हमारी होने वाली जीत और प्रिया की होने वाली हार के नाम है। नो 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 बकुल, ये तो तुम्हारी कोर्ट में लाजवाब एक्टिंग के नाम है। जीत वाला तो जीत के बाद ही पिएंगे। ओके। वैसे मेरी एक्टिंग ठीक थी ना? बेचारा जज, वो भी कंफ्यूज हो गया। जज, थोड़ी देर के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गई। जब तुम सीरियस होते होते रोने लगे थे ना, तब। करना पड़ता है स्वीटहार्ट, सब कुछ करना पड़ता है। गम के आंसू बहाने के बाद ही आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। और खुशी के आंसू अब दूर नहीं। प्रिया तो अब फंस गई। उसने तो अब तक समझ ही लिया होगा, या बच्चा या प्रॉपर्टी, दो में से एक तो बकुल को देना ही पड़ेगा। Cheers. चलो, रोटी भी आ गई, खाना शुरू करो। पता नहीं सुमन भाभी ने खाना खाया होगा या नहीं। सुमन भाभी ने ही किया, उनके घर में तो किसी ने भी खाना नहीं खाया होगा। प्रकाश के लिए हम सब कितने टेंशन में हैं। वो मुझे साला कम और भाई और दोस्त ज्यादा लगता है निधि। हाँ, एज अ पर्सन तो प्रकाश भैया को कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती कि इतने समझदार होने के बावजूद भी वो एक फोन नहीं कर पाए। जरूर कोई टेंशन होगा। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता। विश्वास तो इस बात का भी नहीं होता कि सुमन प्रकाश भैया की सगी बहन है। अमित, ये कोई वक्त है सुमन के बारे में इस तरह की बात करने का? ये क्या, तुम्हें किसी भी वक्त सुमन के बारे में इस तरह की जहर भरी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे इतनी अच्छी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आई। बस भैया बस, सुमन की और तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है।
अपनी तारीफ करने के लिए वो खुद काफी है, और वो भी झूठी तारीफ। अमित भैया प्लीज प्लीज अब ये सब मत बोलिए। देखो अमित, तुमने सुमन भाभी को लेकर ना बेकार की गलत फहमियां पाली हुई हैं। अरे जब वो हम सबके लिए इतनी अच्छी हैं तो फिर तुम्हारे। वीरेन, ये उसका एक जादू है, और ये जादू तुम सब पर चल चुका है, लेकिन ये जादू मुझ पर नहीं चल सकता, क्योंकि मैं उसका पति हूं और सबसे ज्यादा मैं उसे जानता हूं। और ये सिर्फ मेरी ओपिनियन नहीं है, इसकी मां भी यही समझती है। बस हो गया, बहुत बोल लिए तुम बेमतलब की बात को बढ़ाना क्यों चाहते हो? क्या क्या तकलीफ क्या तुम्हें सुमन से? वो सुंदर नहीं है, सुशील नहीं है। होने को तो मेरे जूते भी सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये मुझे चुभते भी हैं, और ये बात सिर्फ मुझे ही पता है। आप लोग प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें, खाना खाइए। भाभी आइए ना, आइए खाना खा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रकाश को किडनैप किया गया, पर उसके साथ तो किसी की दुश्मनी नहीं थी, फिर ये किडनैप? देखिए मिस्टर नारायण, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रकाश को किडनैप किया गया है। सारी इन्वेस्टिगेशन उसी को इशारा कर रही है। और जहाँ तक दुश्मनी का सवाल है, तो इस शहर में बहुत सारे ऐसे बदमाश हैं जो बिल्डर्स लॉबी से किसी को भी किडनैप करके मनचाहा पैसे का डिमांड करते हैं। कहीं आपके पास ऐसा कोई फ़ोन तो नहीं आया? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई फ़ोन तो नहीं आया अभी। उर्मिला, सुन रही हो, ये कह रहे हैं कि प्रकाश को किडनैप कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। और प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन है तो हमें फ़ौरन बताइएगा, और पुलिस से कोई भी बात मत छुपाइएगा। इट विल हेल्प मी। अब मैं चलता हूँ। मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था मम्मी, ये सब बकुल की चाल है। उसी ने प्रकाश का किडनैप किया है। मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, तो ऐसी नौबत नहीं आती। अब मैं क्या करूं उस प्रॉपर्टी का? मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, ना मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ना कोई पैसे चाहिए। मैं सब दे दूंगी, बस प्रकाश लौटा है मम्मा, प्रकाश लौटा है एक बार। मम्मी, वो लौटेंगे ना? बोलो। हाँ बेटे, जरूर आएंगे।